दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना देवा आज फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर एक और रोचक और सच्चाई से रूबरू कराने वाली कहानी लेकर। दोस्तों बात सन 1898 की है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मद्रास शहर के पास एक गांव की एक 10 साल के बच्चे को एक माँ गांव में आए हुए एक बहुत बड़े संत और ज्योतिषी जो हस्तरेखाओं के ज्ञाता भी थे, उस बच्चे को लेकर माँ उन संत के पास पहुंचती है और बहुत चिंतित स्वर में उस संत महाराज से कहती है, ये मेरा बेटा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, मैं इसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। आगे चलकर इसका क्या होगा, आप इसकी हस्तरेखा और कुंडली देखकर बताएं, मैं इसे लेकर बहुत परेशान हूं। उस ज्योतिषी संत ने कहा, आप चिंतित ना हो, मैं अभी इसकी हस्तरेखा देखकर इस बच्चे का भविष्य बताता हूं। बहुत देर तक और काफी गहराई से उसकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करने के बाद, या यूं कहें उस बच्चे की हस्तरेखाओं को पढ़ने के बाद, उस महान ज्योतिषी संत ने बड़े चिंतित स्वर में उस बच्चे की मां से कहा, आपके बच्चे के हाथ में तो विद्या ज्ञान की रेखा ही नहीं है, ये बच्चा विद्या अर्जन कर ही नहीं सकता, ये बच्चा ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकता, ये अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर उस बच्चे की मां को बहुत धक्का लगा। उसके बच्चे के हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो तो उस बच्चे को बहुत पढ़ाना और लिखाना चाहती थी, लेकिन संत की भविष्यवाणी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो उदास मन से उस संत की झोपड़ी से बाहर निकल आई। बच्चा संत के पास ही रुक गया और बैठा बैठा वो ये सब सुन रहा था और अपनी मां के उदास होते हुए चेहरे को भी देखा। मां के संत की कुटिया से बाहर निकल जाने के बाद उस बच्चे ने उस संत महाराज से पूछा, बाबा ये विद्या की रेखा हाथ में किस जगह होती है? तो संत ने उस बच्चे की हथेली पर या हाथ पर उंगली फिराकर बता दिया कि वो विद्या की रेखा यहां होती है। वो बच्चा भी उस बाबा की कोठरिया से बाहर आ गया। मां और बेटे दोनों चुपचाप अपने घर की ओर वापस चल दिए और दोनों ही उदास थे। घर आने के बाद मां को किसी कार्य से घर से बाहर जाना था तो वो चली गई। मां के जाने के बाद उस बच्चे ने चाकू से अपने हाथ पर उसी जगह जहां उस बाबा ने बताई थी एक गहरी लकीर खींच डाली, क्योंकि उस ज्योतिषी के कहे अनुसार उस बच्चे के हाथ में विद्या की लकीर नहीं थी। तो उस बच्चे ने चाकू से अपने हाथ पर विद्या की लकीर बना डाली। ऐसा करने से उस बच्चे के हाथ से खून की धार बह उठी। जब मां घर लौटी, ये सब देखकर घबरा गई। वो तुरंत उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर भागी, उस बच्चे की मल्लम पट्टी कराई। उसके बाद मां ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, अपना हाथ क्यों काटा? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बाबा ने कहा था मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो मैंने अपने हाथ में चाकू से विद्या की रेखा बनाई थी। दोस्तों, जिस बच्चे को एक हस्तरेखा विशेषज्ञ ने, एक ज्योतिषी ने, एक महान संत ने यह कह दिया था कि इस बच्चे के हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, यह बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यह कुछ कर ही नहीं सकता। जानते हैं वह बच्चा कौन था और आगे चलकर बड़ा होकर वो बच्चा किस नाम से विख्यात हुआ? वह बच्चा भारत का सबसे बड़ा शिक्षक बना,
जिसके जन्म दिवस को आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में मनाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। जो लोग चांद और तारों में, ग्रह और नक्षत्रों में अपने भाग्य को ढूंढते फिरते हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता कि चांद तारों, ग्रह नक्षत्रों और हाथ की रेखाओं में हमारा भाग्य नहीं होता। हमारे भाग्य के विधाता हम खुद हैं, हमारा कर्म है। आपके अंदर क्या है, आपके खुद के अंदर क्या है अपने भाग्य का निर्माण करने का, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि वो बच्चा मन में एक संत के द्वारा कही गई बात को सच मान लेता तो शायद जीवन में वो इतना आगे नहीं बढ़ पाता और आज हम शिक्षक दिवस के रूप में उसके जन्मदिन को नहीं मना रहे होते। तो मेरा मुख्य मकसद यही था कि आप चांद तारों में, हस्त रेखाओं में, मस्तक रेखाओं में और ग्रह नक्षत्रों में अपने भाग्य को ना ढूंढें। खुद कर्म करके हम अपने भाग्य को, अपने हाथ की रेखाओं को प्रतिदिन लिखते हैं और बदलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले एक और रोचक वीडियो में।